हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए और आपको इनमें कुछ स्ट्रेटेजी भी बताई जाएगी कि कैसे आपको उसको फॉलो करके अपने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये जो हमारा मैच है ये इंडिया में ही हो रहा है, मोहाली स्टेडियम में। तो ये जो हमारी पिच है ये बैटिंग पिच थोड़ी सी बन जाती है, लेकिन इसमें एक ड्यू फैक्टर की वजह से जो टीम बाद में प्ले करेगी उसको एक बेनिफिट मिल जाएगा। और जो टॉस जीतेगा मेरे ख्याल से वो बॉलिंग ही लेगा सबसे पहले, क्योंकि ड्यू फैक्टर के बारे में भी कह रहे हैं जब लाइव देखेंगे रात को क्या है। और जो मैच लाइव देखेगा उसे ही प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे कि कब एंट्री करनी है, एग्जिट करनी है। तो मेरी स्ट्रेटेजी आज ये है कि 3 मैच की सीरीज है जिसमें से मुझे लगता है कि इंडिया ये मैच जीत सकती है, क्योंकि इंडिया स्ट्रॉन्ग टीम है। और किस बेस पे मैं ये कह रहा हूँ, आपको मैं प्लेइंग 11 भी दिखाऊंगा। तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, जैसे कि यहाँ पर अभी ये 60 रुपये पे चल रहा है। अगर एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि आज मैं इसमें अगर 60 रुपये लगाता हूँ तो मुझे 100 का प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर मैं ये गलती से ये मैच हार जाती है इंडिया तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो उसमें से भी मैं अपना कुछ अमाउंट तो बचा ही लूँगा, 10 रुपये तो बचा ही लूँगा 60 में से। तो अगर मैं 10 रुपये भी 60 में से बचा लेता हूँ तो मुझे 50 रुपये का लॉस हुआ, लेकिन उसके लिए मुझे लाइव देखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, अपनी दूसरे मैच में अपना अमाउंट इंक्रीज करके डबल कर दूंगा। अब मैं 60 की जगह 120 रुपये लगाऊंगा जिसमें मुझे 200 रुपये मिलेंगे। और जो मेरे पुराने 50 रुपये हैं उसमें से मेरा, सॉरी, 120 में मुझे 80 रुपये का प्रॉफिट होगा। जो पुराने 50 का मुझे लॉस हुआ था वो मेरा लॉस इसमें कवर हो जाएगा। तो एक मेरी ये स्ट्रेटेजी है। अगर ये मैच भी मैं हार जाता हूँ तो अब मुझे हो गया 170 का लॉस। तो अब इसमें मैं अपने 300 रुपये लगा दूंगा जिसमें मुझे 5 क्वांटिटी मिलेगी और मुझे 500 रुपये मिलेंगे मेरी प्रिडिक्शन सही होने पे। तो ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो करने पे अगर इंडिया तीसरा मैच जीत जाती है तो उसमें अब मुझे कितने का प्रॉफिट होगा, उसमें अब मुझे प्रॉफिट होगा 100 रुपये से कुछ का। ये पर एक क्वांटिटी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले मैंने एक क्वांटिटी ली, फिर अपनी क्वांटिटी बढ़ा के 2 करी, फिर अपनी क्वांटिटी बढ़ा के मैंने 5 क्वांटिटी कर दी। तो ऐसे आप भी अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो उसके हिसाब से आप ऐसा करो कि हर एक पूरी सीरीज में किसी भी मैच में जो टीम आपको स्ट्रांग लगती है उसमें आप प्ले करिए, जिससे कि आप प्रॉफिट जनरेट कर सकें। कभी ना कभी तो एक मैच जीतेगी और जब जीतेगी तो हम भी जीत जाएंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आपको सिर्फ स्ट्रांग टीम देखनी है कि स्ट्रांग टीम कौन सी है। तो मैं अब आपको बता देता हूँ, ये था हमारा ट्रेडक्स। अब मैं आपकी बात करता हूँ, देखो दोनों में कितना अलग प्राइस है। वो 60 रुपये पे था, यहाँ 66 रुपये पे। तो यहाँ पे आप एक बेनिफिट ये कर सकते हो, जहाँ पे आपको प्राइस कम मिले वहाँ पे आप प्ले कर सकते हो। ये क्रेज ऐप है। क्रेज ऐप के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये भी ट्रेडक्स की तरह है, प्रोबो बेटर से बेटर है ये ऐप। क्यों? क्योंकि आप इसमें जो चाहे क्वांटिटी अपने हिसाब से ले सकते हो और कितना भी अमाउंट इसमें आप डाल सकते हो। और साथ ही साथ इसका फर्स्ट डिपॉजिट ऑफ़र के बारे में भी मैं बता देता हूँ कि मैं इसमें जैसे अपना अमाउंट डालता हूँ तो मैं इसे ऐसे स्वाइप करके इसे बाय कर सकता हूँ। तो क्योंकि मैं इसमें पहले लगा चुका हूँ तो अब मैं इसमें और नहीं लगा सकता है। मेरे लगाने के बाद ही ये प्राइस 66 चला गया है। तो अब आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ इस ऐप के बारे में। इस ऐप में आपको फर्स्ट डिपॉजिट ऑफ़र भी मिलेगा। तो फर्स्ट डिपॉजिट ऑफ़र के बारे में आपको बता देता हूँ मैं क्या है कि आप इसमें 25% आपको कैशबैक मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैं अपना अमाउंट यहाँ इंक्रीज करता हूँ। ये आपको मैक्सिमम 1000 तक का कैशबैक देगा, जिसमें आपको 25% तो एक्स्ट्रा ही मिल गया। 4000 डालते आपको 5000 रुपये मिल जाएंगे और आप इससे प्ले करिए। अगर आप 90 पे, 80 पे, 85 पे भी बाय करते हैं और आप विन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका अमाउंट विनिंग में आ जाएगा। तो आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके यहाँ से भी एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो अब काम की बात पे आ जाते हैं कि हम पहले प्लेइंग 11 देख लेते हैं क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एरन फिंच की फॉर्म थोड़ी बेकार चल रही है। मैथ्यू वार्डे भी कुछ खास नहीं लगता है मुझे। यहाँ पे स्टीव स्मिथ, मैक्सवेल और ये कैमरॉन ग्रीन, ये थोड़े से अच्छे प्लेयर हैं। बस आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जो टीम पहले बॉलिंग करेगी उसके फेवर में मैच हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया इतनी स्ट्रांग नहीं लग रही है कंपेयर टू इंडिया, इसलिए मेरा प्रेफरेंस यही है
कि मुझे लगता है कि इंडिया ही विन करेगी और मैं इंडिया पे ही आज प्ले करूँगा। और जैसे कि आप जानते हो के राहुल मेरा फेवरेट प्लेयर है और विराट कोहली, ये विराट कोहली फॉर्म में आ चुके हैं, अब बस मुझे के राहुल के फॉर्म में आने का वेट करना है। रोहित शर्मा अच्छा प्लेयर है ही, आप सब जानते हैं। ऋषभ पंत भी फॉर्म में है, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या। मतलब इंडिया के बैट्समैन और बॉलिंग एकदम टॉप ऑर्डर की है और सारे अच्छे प्लेयर्स में प्ले कर रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 3 प्लेयर ही ऐसे हैं जो बैटिंग कर सकते हैं और बाकी बॉलिंग में आपके पैट कमिंस और हेजलवुड सही है। डैनियल सैम भी इनका कुछ खास कह नहीं सकते हैं, कभी अच्छा प्ले करते हो कभी नहीं। तो एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप इंडिया पे अगर लगा लेते हो तो आप भी जानते हो कि अगर इंडिया पहले बाय चांस इंडिया टॉस हार के इंडिया को बैटिंग मिल जाती है तो इंडिया जब रन मारेगी तो हमारा जो बाई का प्राइज है वो ऊपर जाएगा, ये आप भी जानते हो। ठीक है, तो जब हमारा यस वाला प्राइज ऊपर की तरफ जाएगा तो हम वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं कुछ क्वांटिटी और अपने कुछ प्रॉफिट के साथ। तो आपको यही करना, स्ट्रेटेजी देखनी है और साथ ही साथ आपको मैच लाइव देखना होगा। मैच अगर आप लाइव देखोगे तभी आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे क्या करना और क्या नहीं। और बाय चांस अगर आप गलती से हार रहे हो तो आप दूसरी साइड भी बाय करके अपने लॉस को कवर कर सकते हो। तो इसलिए मैच को लाइव देखना ज़रूरी है, वो भी खासकर टीवी पे आप लाइव देखिए कि क्या हो रहा है, विकेट गिर रहा है, पिच कैसी है, आराम से बॉल आ रही है नहीं आ रही है बैटिंग पे, कि रन बनने के लिए पिच अच्छी है या फिर विकेट के लिए। तो ये सब चीज़ देख के हम यहाँ पे प्रेडिक्शन करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं कि, रुक जाओ बता देता हूँ, कि जैसे कि आपका विराट कोहली 30 रन मारेगा नहीं मारेगा, 12 विकेट गिरेंगे या नहीं गिरेंगे, और ये 350 रन बनेंगे नहीं बनेंगे। अब ये थोड़ा सा रिस्की मामला हो जाता है। तो अगर आप इन सभी में ट्रेड करते हैं तो आपको यहाँ पे लॉस हो सकता है, क्योंकि अगर एक में भी लॉस हुआ तो आपका पूरा 100% जाएगा अमाउंट। 100% अमाउंट का मतलब हमें मिलता सिर्फ 20 से 50% या 60% है। अगर 100% चला गया, अगर आपने ये तीनों ट्रेड ली और इन तीनों में से अगर एक ट्रेड भी आपकी गलत हो गई तो आपको जो दोनों से प्रॉफिट हो रहा है ना वो तीसरा आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप ज़्यादा ट्रेड से बचिए, सिर्फ वही मैच प्ले करिए जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो कि ये हो सकती है प्रोबेबिलिटी कि इंडिया मैच जीत सकती है या नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको अपना ओपिनियन देना, हर उसमें आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक ही में ट्रेड कर रहा हूँ और जो है सिर्फ इंडिया के फेवर में, इंडिया विन करेगी, इंडिया मुझे स्ट्रांग लग रही है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है तो आप एग्जिट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ज़रूर होती है, जब भी इंडिया का मैच होता है तो इनकी साइड बहुत ही स्लो हो जाती है, हम सेल नहीं कर पाते। अगर इंडिया विन कर रही है इजीली तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इंडिया हार रही है तो यहाँ पे ये साइड बहुत ही स्लो हो जाती है, आप अपनी क्वांटिटी को सेल नहीं कर पाओगे। तो मैंने आपको सब बता दिया, ये मेरा चैनल है, इस चैनल में आपको सारे प्रॉफिट दिख जाएंगे। ये देखो, इसमें मैंने पहले बोला था कि इसमें रिस्क है और इसमें जिसको प्रॉफिट हो वो एग्जिट कर लेना। ज़बरदस्ती की ट्रेड लेने का यही नतीजा है। देखो, मैं जितना मैंने प्रॉफिट कमाया था उसका मेरा 20% लॉस में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो इसलिए हर ट्रेड को आपको नहीं लेना। आज सुबह मैंने जितना कमाया था मेरा सारा प्रॉफिट जो था उसका 20% इस एक गलत ट्रेड में चला गया। क्यों? क्योंकि हर ट्रेड में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो, ठीक है, ये आप जानते हो। लेकिन 8 विकेट उनके गिर चुके थे, 120 रन कुछ बनने थे। 120 रन में उनके 5 विकेट मुझे नहीं लग रहा था गिरा देंगे, लेकिन उन्होंने गिरा दिया। मैच है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए सभी ट्रेड में ना इसलिए सभी ट्रेड आप ज्वाइन ना करें, और हो सके तो अपने स्टॉप लॉस को आप को बना के रखिए कि यहाँ पे मुझे एग्जिट करना और मैच को लाइव देखिए। यहाँ पे मैंने प्रॉफिट लिया है और इस चैनल में मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप मेरे कहने पे बाय करिए या सेल करिए। आपको सिर्फ इतना करना है कि पहले मेरे चैनल को ऑब्जर्व करिए, देखिए, क्योंकि मैंने आपको उस दिन भी दिखाया था। पहले मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। ये मेरा पोर्टफोलियो है अभी तक का। काफ़ी एक्सपीरियंस करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि मैंने 76 लाख रुपए की ट्रेड कर दी है और उसमें मैंने 81 लाख का प्रॉफिट जनरेट कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे यूट्यूब चैनल इसलिए ही बनाया गया है ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ और आपको ये बता सकूँ
कि आपको हर ट्रेड में नहीं जाना है। पहले मैं भी हर ट्रेड में करा करता था, लेकिन जब मुझे पता चला, धीरे धीरे मेरे लॉसेस इंक्रीज होने लगे, मेरा पोर्टफोलियो रेड होने लगा, उसमें लॉस दिखाने लगा, तो मैं वहाँ समझ गया कि अब मुझे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। और क्योंकि धीरे धीरे कैपिटल भी मेरा ख़त्म हो रहा था, तो वहाँ पे मैंने सही स्ट्रैटेजी फॉलो करी। सब जगह ना जाके मैं सिर्फ अच्छे मैच में जाता हूँ और वहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट इंक्रीज कर देता हूँ। लेकिन अगर मैं ये हार जाता तो बैकअप में मेरे पे इतना अमाउंट है कि मैं और खेल सकूँ और अपने लॉस को रिकवर कर सकूँ। तो इसलिए आप भी अपने अमाउंट को 10 पार्ट्स में या 20 पार्ट्स में डिवाइड करिए कि आप कम से कम अगर कंटिन्यू हारे तो कम से कम 10 से 20 बार आप हार सकें। आपके पास इतना पैसा होना चाहिए। सपोज आपके पास 1000 रुपये हैं, तो 1000 में से आप 100 रुपये की ही ट्रेड करिए। स्टार्टिंग में भले ही आपको प्रॉफिट कम होगा, लेकिन लॉस भी तो कम होगा, उसे कवर करा जा सकता है। लेकिन अगर मेरे पे 1000 रुपये ये हो, मैं 500 की 2 ट्रेड ले लूँ इस टाइप से, तो अगर मैं गलती से भी मेरी 2 ट्रेड गलत हो गई तो मुझे तो पूरा लॉस हो जाएगा। और अगर 500 का पहली बार लॉस हो गया तो उसे कवर करने के लिए मुझे 3-4 ट्रेड और करनी पड़ेगी 500 रुपये से। तो इसलिए अपने स्टॉप लॉस को आप मेंटेन करके रखिए, और ज़्यादा ट्रेड में करने से अच्छा आप से एक लिमिटेड ट्रेड करिए। देखो मेरे चैनल का नाम भी यही है, लिमिटेड ट्रेड। क्यों ट्रेडेक्स लिमिटेड ट्रेड? क्यों लिमिटेड ट्रेड का मतलब ये है कि हम सिर्फ लिमिटेड ट्रेड करती हैं। लिमिटेड ट्रेड करने की वजह से मेरा पोर्टफोलियो आज देखो ऐसा है कि मुझे 6% का प्रॉफिट है। अगर आप भी जानते हो, अगर मैं हर ट्रेड में बाइंग करूं, तो आपको क्या लगता है, क्या मेरे को प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। ऐसे आपको भी नहीं होगा प्रॉफिट। इसलिए आप हर ट्रेड में बाइंग ना करिए। सिर्फ जिस चीज़ के बारे में आपको पता और उसे आप टाइम दे सकते हैं कि मैं उसमें से एग्जिट कर सकता हूँ, ठीक है। जब आप एग्जिट, भले ही आपको लॉस हो रहा है, आपने 100 रुपये लगाया, आपको 50 रुपये का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो 50 रुपये तो आप बचा ही सकते हो। 50 नहीं, 30 तो बचा ही लोगे। उस 30 को हम फिर से 60 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कि आपको स्टॉप लॉस लगाना आना चाहिए, और साथ ही साथ दूसरी तरफ भी बाय करने का यहाँ ऑप्शन होता है कि हम हारे तो दूसरी तरफ बाय करके अमाउंट इंक्रीज कर दो, सिंपल। तो अपनी स्ट्रैटेजी और अपने रूल्स को फॉलो करिए और बनाइए। हमने भी अपने कुछ स्ट्रैटेजी और रूल्स बना रखे हैं, जिसे फॉलो करने के बाद मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आज आपको वीडियो में इतना ही, और थोड़ी देर बाद मैं पाकिस्तान और इंग्लैंड की वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो अगर वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो में मानता हूँ लंबी है, अगर सीखने के लिए कुछ टाइम देना पड़ेगा तो आप वो टाइम दो, क्योंकि टाइम इज़ मनी, और मनी के लिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा, और सीखने के लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए आया हूँ। और अगर आपके पास क्रेज ऐप नहीं है तो आप वो क्रेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए मेरे रेफ़र कोड से, और वो मैं कोड अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और लिंक भी। तो आज के मैच के लिए गुड लक दोस्तों।